जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी मेरे साथ दिलीप जी हैं। दिलीप मलिक नाम है और पूरा देश भ्रमण कर रहे हैं इसी साइकिल पे। 15,000 किलोमीटर चल चुके हैं। हजारीबाग से क्रॉस कर रहे थे। हजारीबाग से जब क्रॉस कर रहे थे तो हजारीबाग के एक व्यक्ति ने इन्हें कारगिल पेट्रोल पंप के पास देखा और उन्हें रोका, उनसे पूछा कहाँ जा रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि साइकिल का टूर कर रहे हैं। इनसे पूछेंगे साइकिल का टूर क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, राहुल कुमार नाम है। राहुल कुमार। तो कैसे आपने इनको पहचाना, अपने घर में रोक लिया? ये मैं निकला था अभी शाम के समय में, हाँ। बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। हाँ। तो कारगिल पेट्रोल पंप के पास ये हमें मिल गए। हाँ। तो मैं पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ से आ रहे हैं। तो ये उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र से हम आ रहे हैं। हाँ। और हम गुरुद्वारा में ठहरेंगे। अच्छा। तो हम बोले कि गुरुद्वारा में ठहरेंगे, तो इनका एज को देख के हमको थोड़ा सा ये लगा। हम बोले कि कोई बात नहीं। हाँ। और ये बोले कि थोड़ा पैसे का भी थोड़ा ये है। हाँ। तो होटल तो हम प्रीफर नहीं कर सकते हैं। हाँ। हम लोग ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप मेरे घर पे रुक जाइए, कोई दिक्कत है नहीं मेरे घर पे। तो आपका घर यहाँ क्षितिज के पास? जी, मेरा घर क्षितिज हॉस्पिटल के पास हुआ। यही आपका घर हुआ? जी, मेरा यही मकान हुआ। तो देखिए, ये पीछे इनका मकान है और आज दिलीप जी जो है इसी घर पे रुकेंगे। तो बताइए दिलीप जी, कैसे आप साइकिल लेकर निकल गए, कब शुरू किया ये जर्नी? मैं नमस्कार, भारत की जनताओं को शुभकामनाएं देता है मेरी तरफ से, और जितने भी टीवी चैनल है इंडिया के, भारत के सभी दोस्तों को और भाइयों को, मैं टीवी चैनल जो न्यूज़ बनाते हैं मेरा, उनके परिवार को और उनके पूरे स्टाफ को शुभकामनाएं देता है मेरी तरफ से। और जय हिंद जय भारत। कि एक नागपुर से मैं संदेश लेके चला है भारत देश के लिए। 45,711 किलोमीटर साइकिलिंग है मेरा। 13 से 15 महीने का टाइम दिया था लिम्का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में, और मैंने ऑनलाइन भी फॉर्म भरा हुआ है लिम्का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में, और बाय हैंड हाथ से जा कर के भी मैंने वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स पुटअप किया है। नागपुर से 26 जनवरी 2022 को एक साइकिलिंग स्टार्ट किया था, जिसमें कि 2 लड़की थी मेरे साथ में, एक लड़का था। उन्होंने पुणे से साथ छोड़ दिया, एक ने दादर से छोड़ दिया। नागपुर से 26 जनवरी को लेकर के जो साइकिलिंग की गई है, भारत देश के शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, भारत भ्रमण, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, नशीली चीज़ से नौ युवक को मुक्त करा जाए, प्रदूषण से बचाया जाए। ऐसे ही दोस्तों, आप अपना फिटनेस में शाम सुबह अगर ध्यान रखें तो भारत देश में आज की स्थिति में युवक युवकनी की देश को बहुत ज़रूरत है, और देश को उनकी ज़रूरत है, जिसमें कि आप सद्भावना भी रखेंगे तो आप कुछ कर दिखाने की आपकी भावना जागरूक होंगी, और देश में कुछ नयापन करने के लिए एक उत्साह पैदा होगा आपके इसमें। तो जिसमें मैं नागपुर से चला है, नागपुर किया है, पुणे। नागपुर से मतलब आप चल चुके हैं, कब स्टार्ट किया आपने जर्नी? मैंने नागपुर से 26 जनवरी को साइकिलिंग स्टार्ट की है। हाँ। पुणे किया है, सूरत किया है। और अभी हजारीबाग पहुंचे तो कितना किलोमीटर ट्रैवल कर लिया? अभी तक मैंने 15,000 किलोमीटर साइकिलिंग 15,000 किलोमीटर साइकिलिंग हो चुकी है मेरी, जिसमें कि आज हजारीबाग में आया है मैं। लेकिन अभी मैं टोटल अभी और 30 या 35-40 दिन लगेगा मुझे नागपुर पहुंचने के लिए। तो पहला राउंड जब मेरा समाप्त होगा तो उस समय में कुल टोटल अमाउंट वहाँ डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि अभी तक मैंने इंडिया के इतने आधे भागों में इतनी साइकिलिंग कर चुका है। अभी बचा हुआ 3 हिस्सा है, वो भी मैं कोशिश करेंगे कम समय में उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आपको क्या ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है साइकिल चला के? ये एक ऐसा रिकॉर्ड बना रहा है मैं कि 2018 में और 19 में मैंने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड बनाया जाता साइकिलिंग का, हाँ। काफ़ी लोगों का रिकॉर्ड निकाला था। किसी का 8,000, 10,000, किसी का 28,000, कोई कितना। तो मैंने ये सब जोड़ बटोर के एक 2019 में डिक्लेयर करा था सरजू और पंख के बीच में टीवी चैनलों में, और कुछ आर्मी के सर लोग थे तो उनके सामने मैंने बोला मेरे भले मुझे बलिदान देना पड़े, तो मैं बोला मैं एक साइकिलिंग इतना डिक्लेयर करता है आज की तारीख में 45,000 किलोमीटर। अच्छा, 45,000 जाएंगे आप? तो 45,000 किलोमीटर में 2019 में डिक्लेयर किया था। हाँ। 8वें महीने में 28 या 27 तारीख को। और उस समय में वो साइकिलिंग डिक्लेयर करके 2 साल मेरा वेस्ट गया, और आज 2022 में मैंने 26 जनवरी को साइकिलिंग स्टार्ट की है, और जिसमें कि आज मैं यहाँ पे हजारीबाग में हूँ। कल मैं गया जी जाने वाला है, उसके बाद पटना है, पटना के वाशी में, फिर ऐसा करते हुए मैं दिल्ली की ओर जाएगा, दिल्ली से फिर इंदौर गिंदौर करके फिर रिटर्न में इलाहाबाद आएगा। अमिताभ बच्चन के घर के पास में उनके पापा ने साइकिलिंग की हुई थे वो ज़माने में। हाँ। वहाँ जा कर के उनको कुछ श्रद्धांजलि है जो भी है। मैं फिर रिटर्न में ग्वालियर आएगा, ग्वालियर से नागपुर जाएगा। नागपुर में मेरा पहला राउंड समाप्त होगा
और फिर दूसरा तीसरा चौथा ऐसे 4 राउंड है मेरे नागपुर से, जिसमें कि एक लोकेशन दिया हुआ है कि मैं 15 महीने में कंप्लीट करना है। अच्छा। लेकिन मुझे जो साइकिलिंग स्टार्ट करा था तो मुझे कुछ समय मेरा वेस्ट गया है। जो लड़कियां लोग आती उनका साइकिल छोड़ना, हाँ हाँ। घर ले जाना, साइकिल पहुंचा के आना, फिर अपनी साइकिल स्टार्ट करना, वो यानी ट्रॉल्स में हाँ। मुझे वो समय मेरा 8 से 15 दिन बर्बाद हो गया है। बिल्कुल। तो देखिए मेरे पास लिस्ट है जो ये ट्रैवल कर रहे हैं, एक अच्छा लिस्ट बनाया है। मेघालय से लखनऊ से उज्जैन, बोकारो, तो इसमें हज़ारीबाग का भी नाम है। हज़ारीबाग, बोकारो स्टील सिटी, रांची, तो रांची ये ट्रैवल करके आ चुके हैं, बोकारो ट्रैवल करके आ चुके हैं, गया। अब यहाँ से गया, पटना, वाराणसी, प्रयागराज जाएंगे, उसके बाद लखनऊ, कानपुर, बाकी जगह जाएंगे। तो इनका जो टारगेट है 45,000 का, ये बताइए, वो सब छोड़ दीजिए, हम समझ गए ये, ठीक है, उसमें उतना टेंशन मत लीजिए आप ये बताइए कितना एज है, आप क्या करते हैं? मैं एक मेरा 54 एज है अभी रनिंग में, और जिसमें मैं नागपुर महानगर पालिका में एक जॉब करता है। अच्छा। वहाँ पे मैंने छुट्टी की एप्लीकेशन लगाई है 26 जनवरी से 31 मार्च 2023 तक। एक स्पेशलिस्ट लीव की छुट्टी लगाई है, और वो ड्यूटी के अनुसार और लिम्का ग्रीन्सबुक रिकॉर्ड के अनुसार मैं कोशिश कर रहा है ये रिकॉर्ड मेरा वो तारीख तक कंप्लीट हो जाना चाहिए ताकि मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकूं। बिल्कुल। अगर 31 मार्च तक 23 तक ये अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर वापस ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये बताइए, जब नागपुर से आपने ट्रैवल किया हज़ारीबाग तक, यहाँ आने में क्या क्या परेशानियां हुई आपको, या फिर कोई ऐसी घटना हुई जो आप कनेक्ट हो रहा है? चलिए। हाँ, बीच में कनेक्शन छूट गया था। हाँ, तो क्या 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 प्रॉब्लम हुआ, क्या क्या दिक्कतें आई आपको? मैं एक सबसे पहले तो मुझे एक दिक्कत ये आई कि मेरे स्टूडेंट लोगों ने साइकिल छोड़ करके मेरी 25-30 हजार की साइकिल बैग गिग छोड़ के वो पूना से जा चुके। वो साइकिल पहुंचाने में मुझे सबसे बड़ी परेशानी हुई, 8 दिन मेरा टाइम वेस्टेड गया। अच्छा। फिर एक स्टूडेंट ने दादर मुंबई से साइकिलिंग छोड़ दिया, उसने भी आपका पास पैसा नहीं है, पत्थर गोटे खिलाएंगे क्या मैं, उसने भी साइकिल बीच रास्ते में छोड़ के बैग छोड़ के चला गया। अच्छा। वो सामान मुझे जगहों में पहुंचाना पड़ा, मेरी साइकिल को गुरुद्वारे में रखा गया, बैग भी रखा गया। मैं साइकिल पहुंचाने वापस गया पूना से उसको साइकिल को माननीय नितिन जी गडकरी की दी हुई साइकिल घर नहीं पहुंच पाई, 5 महीना वो साइकिल घूमते रही गाँव भर। अच्छा। फिर अभी मैंने कुछ पैसे मेरे पास में थे बैंक में, तो मैंने वो पैसे 3,000 रुपये भेज के फिर वो साइकिल छुड़ा करके घर में स्थायी जगह में पहुंचा दिया गया। छोटे बेटे ने मेरे, परवीन मलिक ने। आज ऐसी स्थिति में हूँ मैं कि 150 रुपये लेकर के मैं मुंबई से चला है। 3 फौजी भाइयों ने मेरे को 150 रुपये दिए थे, और वो 150 रुपये मेरे लिए दादर से बुलाया लेके चलना। तो मैंने अपने आप में एक दिल में पत्थर रखा कि भाई आपको 150 रुपये तो 1 घंटे का खर्चा है, लेकिन मैं ये 150 रुपये नहीं है, 1.5 लाख रुपए है। चलिए आगे देखा जाएगा जो होगा। और वो कैसे, मतलब खाना पीना कैसे खा रहे हैं? मैं खाना गिना बिल्कुल साधारण खाना चल रहा है मेरा। दिन सुबह से लेके 12 बजे तक कुछ मुझे जो चीज खाना चाहिए मेन वो नहीं खाने को मिलती है। मैं बिस्किट चाय, टोस्ट, डबल रोटी, ब्रेड, कुछ बाई चांस केले गिले या ऐसा जाता सोचता है वहाँ खाना खाने जाने के लिए। वहाँ 200, 250, 300 रुपए की एक प्लेट खाना होता है, स्पेशल खाना, और वो मैं खाएंगा तो मेरा बीमार गिरेगा। इसलिए मैं पर घंटे में भोजन चालू है मेरा हल्का हल्का। रोटी के संग में दूध घी जो भी जरा सी मिलता है उसी में मैं गुजारा करके आज चल रहा है। और मुझे पब्लिक ने काफी रास्ते में बहुत सहयोग करा है, मैं उनका बहुत एहसान मानूं। हाँ, ये बताइए, जैसे एक दिन में कितना ट्रैवल करते हैं, कितना बजे निकलते हैं, कितना किलोमीटर कवर करते हैं, कब रेस्ट करते हैं? मैं 150 किलोमीटर का टारगेट है मेरा, शुरू से फाइल बनाया हुआ है। ताकि 25 दिन साइकिल कंटिन्यू 150 किलोमीटर चल सके और 5 दिन रेस्ट कर सके। लेकिन वैसा हो नहीं रहा, क्योंकि नागपुर इंडिया की पूरी रोड इतनी खराब है कि शायद मेरी साइकिल कीचड़ में ऐसी फंस जाती जैसे मैंने बल्ली गाड़ दिया है। और वो पूरी भिड़ जाती है, आंग भिड़ जाता है, मेरे कपड़े इतने मैले हो जाते कि मुझे 2 दिन धोने के लिए ऐसा लगता है कि कपड़े फेंक देना चाहिए। लेकिन मैं
कोशिश ये करता है कि वो कपड़े फिर दूसरे दिन धो करके पहनता तो है। ये झारखंड की सड़कें कैसी है, कैसी लगी? झारखंड की सड़कें थोड़ी अच्छी है, लेकिन हाँ। मैं जब नागालैंड के यहाँ और मणिपुर एजेंटा ऐसे रोडों में चला है तो वो कम से कम 2-2 फीट के गड्ढे, वहाँ 2.5 फीट के गड्ढे, और वहाँ से ट्रक निकलती थी तो मैं इंतजार करता था कोई ट्रक निकले तो मैं वहाँ से जाऊँ। जैसा मैं साइकिल लेके घुसता था तो दोनों तरफ से मुझे किसी ने पकड़ लिया, ऐसे कीचड़ में मैं फंस जाता था। अच्छा। मेरे पूरे जूते में कीचड़, मुंह में कीचड़, ट्रक वाले उड़ा के कीचड़ आंगन में जाना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी होती थी। ऐसा लगता था कि साइकिल छोड़ के चले जाना चाहिए करके दूसरा बंदा सोचता था, लेकिन मैं वैसा नहीं किया। मैंने ये सोचा नहीं, मुझे ये काम करना है इंडिया के लिए, और राष्ट्रीय झंडे को छोड़ के जाना एक बहुत बड़ा अपमान है। तो मैंने शुरू से, मेरे मम्मी का डेट हुआ है 28 फरवरी को। अच्छा, ये इसी बीच में जब आप ट्रैवल कर रहे थे तो? हाँ, तो वो अच्छा। 28 फरवरी को मम्मी का जब डेट हुआ है मेरा, तो डेट में मैंने बेटे को बोला, बेटा मम्मी का, बोले तुम्हारी मम्मी गुजर गई है। सुबह 7 बजे के टाइम में कॉल आया, मैं मंदिर से पूजा करके बाहर आया माँ लक्ष्मी के। तो मैंने, बेटा अभी तुम संभाल लो, मेरे पास राष्ट्रीय झंडे है और मैं वो भारत माता के झंडे छोड़ के आ नहीं सकता रिटर्न, आपको ये सब संभालना होगा। मैं जब पहला राउंड आएगा तब उनके एक गुलदस्ता या कुछ भी लाके उनके ये कर देगा करके, ऐसा करके उसे समाधान करके मैं। तो मतलब आपके बेटे उटे परिवार सब वहीं पे हैं नागपुर में? नागपुर में से मेरा बेटा ग्रेजुएशन कर रहा है छोटा। अच्छा। और वो एंजॉय में मुख्य जानवरों को जैसे किसी ने मारपीट करा या कुछ किया है, गर्म पानी डाल देते आंग में, हाँ। तो उनके ऊपर जाके वो लोग मिल करके उन्हें समझाते हैं दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए करके। तो ऐसा करके मेरा छोटा बेटा काफी समझदार है, बड़ी बेटी भी ग्रेजुएशन करी हुई है, शादी हो गया उसका, एक बेटा है 12वीं क्लियर। तो दोस्तों में मस्त मस्त रहता है, मैं उसको ज्यादा कुछ बोलता नहीं। बिल्कुल। लेकिन मैं जिस रास्ते से चला है, तो मुंबई से मैं ऐसे ऐसे रास्ते में चला है, 50 डिग्री भूखा एक तापमान है। अच्छा, गर्मी और में भी? उसमें ये झंडे का कलर इतना खूबसूरत था, वो पूरा धूपों के कारण पूरा कलर उड़ गया। कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा नजदीक से झंडे दिखाएं, कितने झंडे हैं? तो इतने काफी ज्यादा झंडे इसमें- क्यों आप लेके चल रहे हैं? मैं 45 झंडे लगाना था, लेकिन मेरा ये एक झंडा 250 रुपए का होता है, वीआईपी झंडा ही है, मिनिस्टरों की गाड़ियों में रहता है, अच्छा कारों में लगा हुआ। अच्छा। लेकिन मेरे पास फंड नहीं होने के कारण ये मैंने 15 झंडे लिया था, उसमें से राजस्थान में एक झंडा हाँ हाँ। किस जगह गया पता ही नहीं चला, अच्छा। कि किसी ने निकाल लिया है शायद मेरे सोने के टाइम में। बहुत वो तरीके से मैंने उसको नट बोल्ट से टाइट किया था ताकि कोई निकाल ना पाए, हाँ। कोई व्यक्ति उसको निकाल ना पाए, क्योंकि मैं 250 रुपए का झंडा रोड में कोई देगा भी नहीं मुझे और मिलेगा भी नहीं। तो ऐसा करके मैंने ये झंडों को हिफाजत से लेके आज भी चल रहा है, मैं आगे भी 10 महीना चलेगा, और नागपुर जाने के बाद और कोशिश करेगा, बच्चे को पैसे भेजेगा कि आप झंडे तैयार रखिए खरीद के, क्योंकि अगले महीने 15 अगस्त आ रहा है और मुझे झंडे नहीं मिलेंगे। तो अभी मैं 2-4 दिन में कुछ फंड जमा करेगा कहीं से भी, और वो झंडे फिर से ये करेगा ताकि इसमें फिर से नयापन आए, पब्लिक को एक उत्साह पैदा होए और एक अच्छापन लगे कि और हमारे इसके, इंडिया। एक तो आपका उद्देश्य चलिए रिकॉर्ड तोड़ना है, इसके अलावा और क्या करते हैं? लोगों से जब मिलते हैं नए नए लोगों से तो क्या बताते हैं, क्या बात करते हैं? एक नए नए लोगों से ऐसा गाइडलाइन करता है उन्हें कि देखिए आप कितना पैसा कमाते हो दिन भर में? मैं 500-600 रुपये कमाता है, काय गो सकू कोटी गेली आता मला ड्रॉइंग करून आलो मी, इतने एवढे एवढे रुपये मला भेटले आहे, 500 रुपये नाही भेटले मला, फक्त 200 रुपये 300 रुपये आहे माझ्याकडे, आधे आतमध्ये दाबून घेतले, 300 रुपये बीबीले दिले और म्हणते कि हे 300 रुपये आहे माझ्याकडे, तो ये आप मराठी में बोल दिए? हाँ वो तो इस प्रकार से वो उनकी जो भाषा होती है, तो इस प्रकार से ड्रॉर लोगों की एक समस्या होती है, चाहे 4 व्हीलर का हो या 2 व्हीलर का, यानी 5 चक्के का 10 चक्के का जो भी हो, तो वो घर में जाने के बाद में वो 200 रुपये दे देते हैं, फिर सुबह 100 रुपये मांग लेते, बसता क्या 100 रुपये, तो क्या जिंदगी चलेंगे और क्या पढ़ा लिखा के बच्चों को वो करेंगे? बच्चे देखते हैं तो सुबह गाली बकते, तुम्हें पेऊन आले का संध्याकाळी, तुम्हें तो आता भी 100 रुपये लेके जा रहे हो करके, तो हमारा घर पढ़ाई लिखाई कैसी चलेंगी? तो उन बच्चों को मैं समझाता है जो मेरे रोड में आते, उनसे पूछता है कि आपके मम्मी पापा कैसे है घर पे? फिर वो अपने बताते दास्तान कि हमारे पापा गाड़ी ड्राइवर है, इतने पैसे कमाते इतना, जो लेकिन बताते नहीं है, पैसे छुपा देते हैं। और फिर उनके बच्चों को गाइड करता, देखो बेटा जीवन के अंदर में संघर्ष करना बहुत जरूरी है, अगर आप पढ़ना ही लिख करके कुछ बनना चाहते हो तो अपने आप में संघर्ष करना सीख जाओ, अगर आप संघर्ष कर लिए तो जीवन तुम्हारा सफल हो जाएगा, वरना इनको देख करके अगर चलोगे तो आप वो नशे में डूबा हुआ इंसान है, वो नहीं कभी सुधर सकता।
तो मैं ऐसा करके कई स्टूडेंट को, कई बड़े बड़े इंसानों को, दारू पीने वालों को समझाता है, नशा करने वालों। कल जिस होटल में रुका था वहाँ पूरा ड्रग्स ले रहे थे। अच्छा। कोई हीरोइन पीता, कोई कुछ पीता। मैंने बोला भाई ये तेरी उम्र कितनी? बोले 14 साल। मैंने बोला बेटा 15 साल में लुढ़क जाएगा तू, ये नशा करना ठीक नहीं है तेरा। तो सर बोले मैं कोशिश करूंगा बोले सुधरने की। तो ऐसे ऐसे लोगों को देखता है मैं, मतलब जो ये सब समाज में आप मैसेज देते हुए जाते हैं। हाँ ड्रग्स पी लेते हैं कोई लोग बुढ़िया में। मैंने लगा कर क्या रहा भाई तू? तो मुझे देख करके मोड़ लेते हैं। तो मैंने लगा छुपा मत यार, सही बता, ताकि तुम्हारा जीवन अभी देश के लिए काम का है। तुम एजुकेशन वाले हो, पढ़ाई कर रहे हो, ये सब शोभा नहीं देता। कई लोग मुझे लूटने के लिए आ जाते। रात का टाइम हुआ 7 बजे। अच्छा। आप बोले ये साइकिलिंग में कहाँ जा रहे, किधर जाते? मैंने बोला भाई तेरे को इंडिया में कहाँ जाना है मैं बताता हूँ, रास्ता चल, मुझको तू तकलीफ मत दे, तू आगे चले जा या मेरे को जाने दे आगे। अच्छा, मतलब परेशान करने आते हाँ हैं परेशान, यानी बैग गिग छीन करके, क्योंकि उधर केरला कर्नाटक की तरफ जंगल है बड़े बड़े। तो जो कॉलेज पढ़ने आते लड़के या बाहर के, तो वो लोग बुलेट लेकर के बैग छीनने आएंगे, नहीं तो फिर कुछ तो भी छीन के भागेंगे। अच्छा, तो देखिए इस तरह, मतलब इस तरह की परेशानियां झेलना पड़ता है। अकेले निकल गए हैं साइकिल पे तो इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मदद करने के लिए आते हैं। तो मैं राहुल जी को बोलूँगा इधर आए एक बार और कैमरा में, कि ऐसे लोग जब मिलते हैं तो कैसा लगता है आपको? इन तरह ऐसे सरों से बहुत खुश मिजाज रहता हूँ कि जो मैं चेहरा देख कर के पढ़ लेता हूँ कि इंसान घर से अच्छे है। हाँ। और इनके नसीब में लिखा हुआ है कि आज ये कुछ अच्छा करने वाले हैं मेरे लिए। तो ऐसे करके मुझे रुपए में 1% इंसान, समझो सुबह से 100 लोग में से 10 लोग अच्छे मिलते हैं मुझे, जो मदद करके चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आगे तकलीफ हो तो मुझे कॉल करिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नाम दर्ज कर देते रजिस्टर में, मैं आपको ऑनलाइन भेजेंगा या मोबाइल में भेजेंगा, दूसरे दिन फोन करो तो उनका फोन ही स्विच ऑफ हो जाता है। तो ऐसे ऐसे लोगों को भी देखता है मैं। अच्छा। और ऐसे भी लोगों को देखता है कि जो क्या बोलते हैं, पैसे देते और चुपचाप चले जाते, नाम भी नहीं लिखते रजिस्टर में। लेकिन नहीं, मैं जबरदस्ती रोकता है, मुझे पैसे लूंगा मैं तो रजिस्टर में नाम लिखूंगा और नहीं लेता। तो आप ये क्या फोन पे यूज करते हैं? फोन में भी यूज करता है तो मैं पहले पूछ लेता आप कितने भेज रहे हैं मुझे बताइए, मैं रजिस्टर में अभी तुरंत लिखेगा। नहीं, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आप फोन पे यूज करते हैं तो हम लोग अपने चैनल में डाल देंगे। जो लोग इनको मदद करना चाहते हैं वो हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि नागपुर से निकले हैं, बहुत पैसा तो है नहीं, लेकिन लोगों के भरोसे निकल गए हैं। अब राहुल जी की तरह इंसान भी मिल जाते हैं, अपने घर में ठहराते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं और फिर सुबह में ये 5 बजे निकल जाएंगे। तो क्यों ना यहाँ के हजारीबाग के लोग हैं, हजारीबाग से क्रॉस कर रहे हैं, तो इनको मदद कर दिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मेरा तो एक ही नंबर है जो SBI बैंक से कांटेक्ट रखता है, मोबाइल टू मोबाइल 9372388458। हाँ। दिलीप भरत मलिक करके मैंने SBI अकाउंट में 6 महीना पहले डिक्लेयर करा था कि दोस्तों मैं एक भारत में सबसे बड़ा मिशन करने वाला है, आप मेरे SBI बैंक अकाउंट नंबर है और इसी अकाउंट में आप 1 रुपया भी भेजे तो 1 करोड़ रुपए जमा हो जाएगा। तो मेरा आलिशान वो ऐसा हुआ नहीं। वो फोन पे से लिंक है आपका नंबर? हाँ जी, तो ऐसा हुआ नहीं। तो हम लोग कोशिश करेंगे फोन पे में डालने का, मतलब मोबाइल में वो डालने का, हम लोग मदद करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसा कुछ मेरे महाराष्ट्र के लोग हैं, जैसे नागपुर से चला है तो जिनको मालूम है तो वो मेरे को बीच बीच में फोन करके पूछते रहते, तो 200-500 रुपए डालते रहते वो, क्योंकि उनको मालूम है मेरा साइकिल 1.5 लाख रुपए का है। अच्छा, और ये साइकिल 1.5 लाख का है? और ये साइकिल की कीमत इतनी कि इसका सामान कहीं नहीं मिलता, तो मुझे पहले से ही जो फंड मिलता है तो उसमें मुझे साइकिल का सामान ले करके रखना पड़ता है जगह जगह। अच्छा। अभी मेरी साइकिल इतनी खराब है कि मुझे ये साइकिल को सुधारते रहना पड़ता है। इसका अंदर का बेरिंग गया, ये हल रहा है चक्का। अच्छा। तो मैं खुद ही सुधारता, इसका बेरिंग लेकर के रखा हुआ है। ये भी जाने वाला है। ये 8 लाख रुपए का, सिल्लीगुड़ी में एक 8,000 रुपए का एक सर ने मुझे चेंज करके दिए थे, मिस्त्री ने पूरा मैग्नेट खराब कर दिया था इसका। अच्छा। ये अभी अंदर से बेरिंग जाने वाला है। अच्छा, तो ये इसी साइकिल पे आप पूरा 45,000 ट्रैवल करना चाह रहे हैं? हाँ जी हाँ, इसीलिए कि मैं इसे रिपेयरिंग करते जाता है और सुधारते जाता है। कुछ चेंज का मेरा कुछ ये खराब हो गया है। अच्छा। ये पुराना, जब मेरे पास 2012 में साइकिल मिला गया था मेरे को लेह लद्दाख से कन्याकुमारी जाने के लिए। तो उस समय में मुझे मेरे NMC डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसरों ने दिए थे। बाद में मुझे पता चला कि मैंने 4 लाख रुपए मांगा है उनको, 4 लाख कुछ रुपए। तो उन्होंने कहा कि तुझे 7 लाख में से 4 लाख देना है, या कुछ हेरा फेरी की बात हुई या कुछ, तो मैंने उसमें राजी नहीं हुआ। तो वो तारीख से अभी तक वो लोग मेरा कोई बिल नहीं पास करते। बिल्कुल। यानी उनके मन से मैंने काम नहीं किया, रिश्वतखोरी वाला काम मुझे जमा नहीं। वो समय समझा नहीं मैं कि ये भाई इनको मैं जो 7 लाख में से 3 लाख देना है और 4 लाख मुझे और 7 लाख का तब्बल मेरे आंग में आने वाला है। इस प्रकार से मैं जो भी बात है बिल्कुल खुल के बोल दे रहा है। नहीं, सरकार मेरी मदद करे ना करे, सबसे मैं इंडिया के लिए काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात है साइकिल पे अकेले निकल जाना।
आज तो ये साइकिल पे हैं, कल आपको एक और कहानी से मिलाएंगे जो पैदल पूरा इंडिया घूम रहे हैं, वो उनसे कल मिलाएंगे। तो देखिए हजारीबाग सब क्रॉस कर रहे हैं तो हम लोग उनसे मिलते रहते हैं। आज हमें मिल गए हैं दिलीप जी जो नागपुर से निकले हैं, 15,000 किलोमीटर ट्रैवल करके हजारीबाग आए हैं। यहाँ पे राहुल जी से मिले और राहुल जी ने उन्हें शरण दी यहाँ पे, और आगे जाना है इन्हें, गया जाएंगे, पटना जाएंगे। 45,000 का टारगेट है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, और हम लोगों से भी अपील करते हैं कि इनका नंबर हम लोग डाल देंगे फ़ोनपे का। आप लोग मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के थ्रू इनको मदद कर सकते हैं। हम वो पैसा नहीं लेने वाले हैं, ये पैसा इनके अकाउंट में जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। बाकी हम लोग कनेक्ट रहेंगे आपसे। हम लोग हजारीबाग का चैनल का नाम है जोहार हजारीबाग, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? मैं आपका तो चैनल में अपने रजिस्टर में एंट्री करेंगे आपका हाँ। नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, हाँ हाँ और मेरे मोबाइल में एंट्री करेंगे आपका। हाँ। और मैं राहुल सर को बहुत बहुत बधाई हाँ जी, देता हूँ, इधर राहुल जी, शुभकामना इधर आ देता जाइए। है हाँ, हाँ, कि ऐसे इंसान मुझे अगर 10 महीने और मिलते रहे हाँ, तो मैं तो हंसते फिर हंसते कोई दिक्कत ही जरूर नहीं होगा। इंडिया का जरूर रिकॉर्ड पूरा कम समय में करेगा। हाँ। क्योंकि ऐसे सर मेरे को रास्ते में बहुत कम मिलते हैं, हाँ, बड़े मुश्किल से मिलते हैं। मैं चलते रहता हूँ, पीछे से गाड़ी लेकर के आते, रोक देते, भाई कहाँ जा रहे हो? कल परसों के दिन कलेक्टर सर आए थे, हाँ, अब वो कहाँ के थे क्या थे ये नहीं मालूम, लेकिन रजिस्टर में एंट्री हो जाती है, उनका नाम, नंबर, मोबाइल, मेरे को बोलते तुम्हें ज़रूरत रहेंगी या दिक्कत आएंगी तो कॉल करना। मैं ढूंढते रहता रजिस्टर में, मेरे को पता ही नहीं चलता कि कौन सा नाम का है, अच्छा। क्योंकि इतना टाइम रहता ही नहीं मेरे पास कि मैं बैठ के आराम से पढ़ सकूँ रजिस्टर। तो जो एंट्री हो गई एक बार, जो नाम लिख के हो गया, थोड़ा सी आगे गया तो मेरे को 10 से क्या 50 लोग तराश करते हैं यूट्यूब बनाना ये करना, तो मैं उनसे और ज़्यादा परेशान रहता हूँ पब्लिकों से कि भाई जो बात मेन है, राष्ट्रीय झंडे को जय हिंद करना चाहिए, हाँ। और वो करते ही नहीं है वो लोग, बस वो रील सिर्फ बनाते हैं। रील बनाने का, चले आने का, मेरा टाइम वेस्टेड होता। फिर भी मैं उनकी खुशी के लिए भाई जल्दी जल्दी करो, जो भी बनाना है करना है, मैं आगे की ओर जाने वाला है क्योंकि और भी लोग वेट कर रहा है। बिल्कुल। और मुझे शाम के 7 बजे तक साइकिलिंग जरूर करना है, मेरा 150 का टारगेट है। कब मैं रात में साइकिलिंग करूंगा तो ऐसा करके कुछ स्टूडेंट को समझा देता है मैं। ठीक है, तो तो सर मैं हाँ। ये चाहूंगा कि मेरी बात का बुरा ना माने स्टूडेंट और मेरे भारत देश के जवानों, हाँ। जिसमें कि मुझे इंडिया के लिए काम करना है। 45,711 किलोमीटर एक साइकिलिंग है, ये अपने ही देश का रिकॉर्ड है। अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो कल अपने देश का नाम बदनाम होगा, इसलिए कोशिश करिए कि मुझे भी समय दीजिए, मैं जो समझाता हूँ उसको थोड़ा समझ के चलिए, ताकि अपने देश का रिकॉर्ड बन रहा है। ये मेरा घर में नहीं बना रहा है, मैं एक देश के लिए बना रहा है। बिल्कुल। क्योंकि आप लोगों का सहयोग मिलते रहेगा तो मैं आगे की ओर कम समय में करेगा। तो मेरी तरफ से सारी जनताओं को जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इन्हें रिकॉर्ड बनाने का एक मौका दीजिए, और उम्मीद है हमें कि ये ज़रूर बनाएंगे। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हजारीबाग से गुजर रहे थे, हमें मिल गए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हजारीबाग। तो सर मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे राष्ट्रीय झंडे के पास सब जमा हो जाए आकर।